वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड वर्सेस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है। बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है और ऑफिशियल ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि एक बार ऑर्डर हमें दिखा दीजिए तभी विश्वास होगा। तो ऑर्डर आप देख सकते हैं, पूरी कॉपी है। आपको ये ऑर्डर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा ऑर्डर इसमें है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। इसमें बताया गया है कि बीएड प्राइमरी लेवल के लिए डिज़ाइन कोर्स नहीं है। प्राइमरी लेवल के लिए डीएलएड को बनाया गया था और 28 जून 2018 से पहले एनसीटीई ने डीएलएड को ही प्राइमरी में रखा था। बाद में नोटिफिकेशन जो जारी हुआ 28 जून 2018 को, उसके बाद बीएड प्राइमरी में आया था। हालांकि उस नोटिफिकेशन को बाद में जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यहाँ पर बताया गया है कि प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है। तो 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट, डीएलएड किया होना चाहिए और टेट एग्ज़ाम पास है तो वो प्राइमरी का टीचर बन सकता है। यही एलिजिबिलिटी थी प्राइमरी टीचर की। और जो डीएलएड का कोर्स है ये प्राइमरी में एलिजिबल क्यों है? क्योंकि ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सके। उनकी जो ट्रेनिंग है, उनको जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो इस हिसाब की होती है प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सकें। वहीं पर जो बीएड है वो हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अ पर्सन हु हैज़ बीएड क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रेन टू इम्पार्ट टीचिंग टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ स्टूडेंट। साफ साफ कहा गया है कि बीएड 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स बनाया गया है। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। एक बीएड धारक प्राइमरी लेवल में टीचिंग नहीं कर सकता है और इस चीज़ को कई बार बताया गया है, फोकस किया गया है कि जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है डीएलएड में वो बिल्कुल डिज़ाइन है पीआरटी के लिए, प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। यही कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ है। और 28 जून 2018 तक तो बीएड प्राइमरी में था भी नहीं, उस समय तक तो सिर्फ डीएलएड ही था। और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। जो मैं मेन चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ। ये बताया गया है यहाँ पर 30वें पॉइंट में कि कैसे बीएड की एंट्री हुई प्राइमरी में। तो पूरा इसका यहाँ पर हिस्ट्री है और क्यों जोधपुर हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट को रद्द किया वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले कमिश्नर केवीएस के इन्होंने एक पत्र लिखा भारत सरकार को और ये रिक्वेस्ट किया कि बीएड के स्टूडेंट को सेंट्रल स्कूल के प्राइमरी में मौका दिया जाए, चूँकि डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हैं। तो केवीएस की तरफ से ये मांग की गई थी कि बीएड को मौका दे दिया जाए। सिर्फ केवीएस स्कूल में उन्होंने ये मांग की थी क्योंकि उस समय पर्याप्त डीएलएड के स्टूडेंट नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है और यहाँ पर होता ये है कि मिनिस्ट्री जो है वो इस लेटर को संज्ञान में लेती है और इसके बाद अल्टीमेटली जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है मानव संसाधन, वो डायरेक्ट करता है एनसीटीई को। वो एनसीटीई को निर्देशित करता है कि आप बीएड को अपॉइंट करिए एज अ ट्रेंड टीचर, नॉट जस्ट इन सेंट्रल स्कूल बट इन प्राइमरी स्कूल थ्रू आउट द कंट्री। आप बीएड को ना सिर्फ प्राइमरी स्कूल जो सेंट्रल स्कूल हैं बस वहीं एलिजिबल करिए, बल्कि देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में इनको एलिजिबल करिए। और इसमें स्टेट रन स्कूल, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल हैं, उसको भी इसके अंतर्गत रखा जाए। और इस प्रकार से ये चीज़ आगे बढ़ी और बाद में एनसीटीई ने नोटिस जारी करके बीएड को हर लेवल पर प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया, जो कि बाद में गैर संवैधानिक साबित हुआ। 28/5/2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेडेड बाय मिनिस्टर कंसर्न, मानव संसाधन मंत्रालय की एक मीटिंग होती है 28/5/2018 को और एक एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस स्कूल। और 29/5/2018 को एक नोट भी जारी होता है इस संबंध में कि बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्राइमरी टीचर इन केवीएस स्कूल। और इस नोट में कहा जाता है कि जो बीएड पास स्टूडेंट हैं वो केवीएस के प्राइमरी में भी एलिजिबल हो सकेंगे। और ये कहा गया कि देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्शन, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से कहा जाता है कि बीएड को प्राइमरी में रखा जाए और इसके बाद एनसीटीई अमेंड करती है, संशोधन करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और बीएड को क्वालिफाइड कर देती है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। और 28 जून 2018 को इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि यदि बीएड के स्टूडेंट 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लें तो वो
प्राइमरी में भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। 69,000 की शिक्षक भर्ती आती है उत्तर प्रदेश में, और भी बहुत सारे राज्यों में बीएड प्राइमरी में टीचर बनते हैं, केवीएस में, DSSB में। लेकिन ये जो मांग की गई थी केवीएस के द्वारा उस समय की गई थी, उनका ये तर्क था कि हमारे पास डिप्लोमा होल्डर की कमी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई कमी है नहीं। डीएलएड के छात्र पर्याप्त हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनको नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। तो ये लॉजिक तो अब प्रेजेंट कंडीशन में फेल है। इसी के साथ साथ जो हायर क्वालिफिकेशन की बात कही गई थी कि बीएड के पास हायर क्वालिफिकेशन, इस वजह से वो प्राइमरी में भी एलिजिबल है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जो जिस कोर्स के लिए डिज़ाइन है वो उसी में टीचिंग कर सकता है, उनको ट्रेनिंग दे सकता है। मैं ये बातें अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, जो इस ऑर्डर में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। जो पेडागोजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स बनने के लिए, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड डिज़ाइन ही है इस प्रकार से कि वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकें। ये भी कहा गया है कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो करता है जो प्राइमरी टीचर बनना चाहता है प्राइमरी लेवल का। और ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड इज़ नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन, बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है डीएलएड से, ना ही ये कोई बेटर क्वालिफिकेशन है। तो इस हिसाब से कोई फेवर नहीं मिल सकता बीएड को कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन है तो वो प्राइमरी में भी पढ़ा सकता है। बीएड एक अलग क्वालिफिकेशन है, डीएलएड एक अलग क्वालिफिकेशन है। डीएलएड प्राइमरी के लिए है और बीएड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए है। इस वजह से प्राइमरी लेवल के लिए जो सुटेबल क्वालिफिकेशन है वो डीएलएड ही है। बीएड इज़ नॉट इक्विप और टीचर टू टीच एट प्राइमरी लेवल, बीएड प्राइमरी लेवल के लिए योग्य नहीं है। यही कारण है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जो एनसीटी ने जारी किया था। एनसीटी ने भी इस चीज़ को माना था कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसी वजह से उनको एक ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया था। तो यही सब चीज़ें दोस्तों इसमें हैं, और ये कहा गया है कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल करना ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था एनसीटी का, बट इट वाज डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन था, उन्होंने एनसीटी को कहा और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये डिसीजन करेक्ट नहीं था। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बाई इंक्लूडिंग बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल, बीएड को प्राइमरी में शामिल करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो एक्ट है ये संविधान के खिलाफ है और लॉज के खिलाफ है। सिर्फ एक लॉजिक सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएड का क्वालिफिकेशन हायर है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और इस कंडीशन में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वी हैव नो हेजिटेशन टू से दैट द नोटिफिकेशन वाज rightly been quashed and decision of the division of bench of राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ टू बी upheld। और इसी वजह से राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है और बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये पूरा मामला है, और यहाँ पर दोस्तों बीएड तो प्राइमरी से बाहर हो गया, नई भर्तियों में सब लोग बाहर हो गए। वर्तमान में जो भर्तियाँ हैं केवीएस बिहार वगैरह, वहाँ से भी बीएड बाहर हो गया। लेकिन जो लोग नियुक्त हुए हैं 2018 के बाद, खतरा उन पर भी है, तलवार उन पर भी लटकी है, क्योंकि जिस गजट के अकॉर्डिंग वो प्राइमरी में आए थे वो गजट रद्द हो गया, तो खतरा तो इन पर भी है। बाकी आगे जो भी अपडेट जानकारी निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।